आज किसी की मौत होने वाली है। एंजेला का झूठ पेड्रो पकड़ लेने वाला है। सारे राज आज बहुत सारे हैं, वो खुलने वाले फेक प्रोफाइल के एपिसोड 9 में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत ही ज़्यादा। ऑफ कोर्स विसेंट जो लास्ट एपिसोड में उसकी डेड बॉडी मिली है उसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। परेशान कमीला को मिगेल संभाल रहा है, पर तभी कॉल आता है किसी का। ऑफ कोर्स वो पुलिस ही होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 3 बार विसेंट की बॉडी पर वार किया गया है। उसने हीरोइन ले रखा था, मतलब ऑफ कोर्स ड्रग्स ले रखे थे, पर वो लिमिटेड अमाउंट में था। इसका ये मतलब है कि ड्रग्स की वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं मरा। ये एक्सीडेंटल डेथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई। ये नतीजे पर पहुंची है पुलिस। क्रिस शादी के लिए लोकेशन के बारे में एड्रियन से डिस्कशन करना चाहता है, पर एड्रियन थोड़ा सा गुस्सा है इस बात को लेकर कि क्रिस ने उसे पूछा क्यों नहीं। जब वो ऑफ कोर्स वो इंटी को वहाँ पे ले आया था रात को, तो उससे पूछा क्यों नहीं उसने। इंटी एड्रियन को कहता है कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे जाना पड़ेगा अभी के अभी। ऑफ कोर्स एड्रियन उसे हाँ बोल देता है। इंटी जाते वक्त एड्रियन को किस करके जाता है और एड्रियन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। ऑफ कोर्स उसे इंटी पसंद है। ये सब दूर से क्रिस देखे जा रहा है और उसे थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि यार एड्रियन उससे दूर जा रहा है। पुलिस को टीना के बारे में पता चल चुका है, पर कमीला झूठ बोल देती है कि वो तो किसी टीना को जानती ही नहीं है। कमीला भी एक अलग ही गेम खेले जा रही है। उसकी कौन सी गेम है उसके बारे में आज राज खुलने वाला है। इंटी जाकर मिलता है टीना से और बताता है कि सब कुछ सेट कर दिया है मैंने। अब जल्द वो एड्रियन और उसकी शादी के बारे में ऑफ कोर्स सारी चीज़ें बात करेगा एड्रियन से, और सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा और क्रिस को निकाल दिया जाएगा एड्रियन की लाइफ से। मिगेल रात को मिलता है कमीला से जाकर। भाई साहब दोनों का फिर से जो होता है ना वो शुरू हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे के लिए बिना ऑफ कोर्स नहीं रह पा रहे हो, और किस लिए एक दूसरे के साथ है वो आप समझ ही रहे हो। बस दोनों का शुरू हो चुका है। इंटी अपना झूठा भाई ऑफ कोर्स दुखड़ा और सब कुछ सुनाता है एड्रियन को और कहता है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, पापा 1 साल से पहले ही मर चुके हैं। थोड़ा बहुत झूठ बोलता था। ऑफ कोर्स वो तो टीना से मिलने गया था, और बातों बातों में वो शुरू हो जाता है एड्रियन को किस करना और सब कुछ। और एड्रियन भी ऑफ कोर्स उससे अट्रैक्टेड तो है ही, तो वो भी सामने से शुरू हो जाता है। मिगेल सुबह उठते ही डायरेक्ट कमीला को कहता है कि झूठ बोलना बंद करो और सच बताओ कि तुम्हारा क्या कनेक्शन है पेड्रो के साथ। मतलब यार ये सारी चीज़ें है ना, देखो एकदम से पूरी रात तो वैसे कर ही लिए, पर मिगेल सुबह उठने के बाद ये सारे राज खोल रहा है। मिगेल कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि तुम्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। भाई साहब मिगेल कमीला का राज खोलने वाला है। कमीला के भी और राज हैं जो ऑफ कोर्स ये भी खोलेगा और आगे भी पता चलेंगे। मिगेल ने कमीला का झूठ पकड़ लिया है और उसे पता चल चुका है कि टीना कमीला से मिलने आई थी पहले। कमीला ऑफ कोर्स झूठ बोल देती है और कहती है कि सिर्फ ऐसे ही यार कि वो नहीं मिली थी टीना से, और वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देती है। मिगेल बार बार पूछता है कि यहाँ पे आई क्यों हो तुम्हारा इरादा क्या है यहाँ पे आने का। डेविड बढ़िया सा ब्रेकफास्ट लेके आया है कमीला के लिए। ऑफ कोर्स वो प्यार भी करता है कमीला से। उसने अपनी फीलिंग्स लास्ट वाले एपिसोड में भी थोड़ी बहुत शेयर की थी, तो वो ब्रेकफास्ट लेके आया है कमीला के लिए। पर वो कमीला और मिगेल को ऑफ कोर्स अंडरवेयर में देख लेता है और यार इसका भी दिल फिर से टूट चुका है। वो खाना रख देता है वहाँ पे और वहाँ से निकल जाता है। उसका भी दिल तो यार टूट ही चुका है। डेविड जो कमीला का ख्याल रखता है, इतना प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसको छोड़कर यार ये कमीला यार पता नहीं क्या उसको लगता है मिगेल के पास ही लगी हुई है। सोफिया एंजेला को जाकर उसके पति यानी लुइगी के फ़ोन दिखाती है, बताती है कि देखो ये मेरे फ़ोन में क्या है। उसमें कमीला का MMS जो होता है ना वो मिलता है और वो साइट पर अपलोड हो चुका होता है। कमीला कॉल लगाए जा रही है डेविड को, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डेविड आया है वहाँ पे और वो निकल चुका था बाद में, पर वो उठा नहीं रहा है। तभी कमीला को कॉल आता है टीना का। कमीला को घर वापस जाना है और कहती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, और वही चीज़ें टीना को बोलती है। पर टीना कहती है कि हम कहेंगे ना तभी तुम यहाँ से जाओगी, और हम कहेंगे वही सारी चीज़ें होगी। पुलिस जो बार थी ना रात को जहाँ पे विसेंट की डेथ हुई थी, तो ऑफकोर्स वो रेस्टोरेंट और सब कुछ है ना उसके रिकॉर्डिंग्स और वो सब कुछ चेक कर रही है, और वहाँ पे उनको दिख जाता है कि टीना रात को वहाँ पे आई थी। आज एंजेला कंपनी की नई CEO बनने वाली है। उसको भाई सारे ओहदे और सब कुछ दिए जाने वाले हैं। मिगेल को कॉल करके एंजेला बताती है कि ईवा जो ऑफकोर्स उनकी बेटी है वो मिगेल को इनवाइट करती है कि यार आप फंक्शन में आओ, ऑफकोर्स मेरे पापा हो, आपको तो वहाँ पे आना ही पड़ेगा। और एंजेला लुइगी और उस वीडियो के बारे में भी बताती है मिगेल को कि ये सब हुआ था और सब कुछ। सोफिया ने आके फ़ोन दिखाया था, लुइगी ने सारे वीडियोस और सब कुछ दिखाया था, ये सारी चीज़ें वो मिगेल को बताती है। एंजेला बहुत ही खुश है आज फंक्शन और कंपनी को आगे ले जाने के लिए। थोड़ी सी वो स्पीच बोलती है, सब कुछ ऑफकोर्स जो भी वो चीज़ें चलती है ना वो बोल रही होती है। एंजेला अपने इमोशंस बता रही होती है कि कैसे वो कंपनी को आगे ले जाएगी, पेड्रो का सारा काम पूरा करेगी और सब कुछ। और तभी वहाँ आ जाती है कमीला।
एंजेला कमिला को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पेड्रो को डायरेक्ट जाकर कहती है कि मिगेल नहीं भाई, ऑफ कोर्स तुमने किसने बुलाया यहाँ पे, कमिला को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो यार ये पेड्रो तो फिर से झूठ बोल देता है और बोलता है कि यार ये जो मिगेल है ना उसी ने उसको बुलाया होगा। क्रिस और एड्रियन के बीच में इंटी है ना वो डरार ला चुका है, ऑफकोर्स दोनों अलग ही होने वाले हैं। क्रिस इंटी को कहता है कि कल रात को अपनी माँ के पास तुम नहीं थे, हॉस्पिटल तो नहीं गए हो तुम, तो तुमने झूठ क्यों बोला। और ये क्रिस को सब कुछ पता चल चुका है। तो इंटी कहता है कि ये लो फ़ोन करो और अब मेरी माँ से बात कर लो और सारी चीज़ें। तो ये भी झूठ बोले जा रहा है, उधर भी हर जगह झूठ पे झूठ ही चले जा रहे हैं। पेड्रो लुइगी को डायरेक्ट एक मुक्का जड़ देता है और कहता है कि तुमने ही वो जो वीडियो है ना वो अपलोड किया था ना, मतलब खतरनाक, ये पता चल चुका है जो मिगेल है ना उसको। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मिगेल को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहा जाता है कि तुमने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है और ऑफकोर्स उसने आइडेंटिटी थेफ्ट तो किया ही है। जो फेडरर था ना पहले वाला, वो उसके बारे में पूरी आइडेंटिटी उसी ने ली थी। हमें पता चलता है कि एंजेला ने ही मिगेल को पकड़वाया है। उसने डायरेक्ट रियल फर्नांडो है ना उसको जाकर बता दिया था कि उसका जो पति है मिगेल, उसने उसकी आइडेंटिटी चुराई है और पुलिस को कंप्लेन एंजेला ने ही की थी। एंजेला भी एकदम मास्टरमाइंड ही है, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दिमाग लगाया मिगेल को रास्ते से हटाने के लिए। इंटी, कमिला, टीना और पेड्रो सब मिलते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं, मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे पेड्रो भी है। पेड्रो सबको कहता है कि उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है, उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं ज़िंदगी के, इसलिए वो चाहता है कि सब कुछ जल्द से जल्द पीछा छुड़ाया जाए, मतलब जो भी उसका प्लान है वो पूरा किया जाए। पेड्रो इंटी को कहता है कि मेरा बेटा है ना वो, मतलब एड्रियन, वो गलती से भी क्रिस से शादी नहीं करना चाहिए और इसका रीज़न एक ही है कि क्रिस को वो बहुत ज़्यादा ड्रगी और उसे कुछ समझता है, इसलिए वो उससे शादी नहीं करवाना चाहता और इसीलिए उसने इंटी को भेजा है ताकि एड्रियन और वो अलग हो जाए। पेड्रो कमिला को कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है मिगेल को एंजेला की लाइफ से हटाने के लिए, मतलब ये पूरा का पूरा जो मास्टरमाइंड था ना ये सारी चीज़ों के पीछे पेड्रो ही था। उसी ने कमिला को लास वेगस से यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे कोलंबिया, और सब कुछ हटाने के लिए। मिगेल, हमें लग रहा था अब तक कि मिगेल ही बड़ा बड़ा गेम प्लेयर है, पर यहाँ पे तो गेम अलग ही चल रही है। वो मतलब जो पेड्रो है ना वो कहता है कि जल्द से जल्द जो है ना डाइवर्स पेपर है ना वो साइन करवाओ मिगेल से, ताकि सारी चीज़ें, मेरी बेटी है ना वो सारी चीज़ों से छूट जाए। 1 वीक में मैं ये पूरा का पूरा काम पूरा कर दो तुम लोगों को, मतलब ऑर्डर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को ये काम के बदले इतने पैसे दूंगा ना कि लाइफ में तुम्हें किसी चीज़ को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऑफकोर्स इंटी और जो कमिला है वो दोनों थोड़े बहुत तो रेडी है ही काम करने के लिए, पर कमिला कहती है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो क्या होगा। मिगेल पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी से नफरत करता था। चाहे वो, मतलब जो मिगेल बताता है कि चाहे वो कुछ भी कर लेता था, वो कभी भी एंजेला और पेड्रो लोगों को खुश ही नहीं कर पाता था। वो बहुत मेहनत करता था, बहुत कुछ करता था, पर फिर भी वो लोग खुश नहीं होते थे। इस तरीके से मैं खुद को खुश रखता था। ये आइडेंटिटी है ना फर्नांडो वाली, वो मैंने इसलिए ली थी। घर पर एड्रियन और इंटी टोटल एकदम शराबी वाले मूड में पहुंच चुके हैं घर पे, और वहाँ पे क्रिस भी है। आज एड्रियन इंटी को रोक लेता है और तीनों का शुरू वापस के वापस, और इस बार एकदम हार्डकोर वाला तीनों के बीच में चल रहा है। भाई साहब क्या है इन तीनों का, पता नहीं चल रहा है। क्रिस को अलग करना है, इन लोगों को मज़े भी करना है, सब कुछ करना है, और इंटी का तो पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है। चालाक इंटी ने रात को किए गए जो भी चीज़ें उन लोगों ने मौज मज़े सारी चीज़ें की थी ना, वो एक हिडन कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया है। लॉयर बताता है मिगेल को कि अगर एक इंसान को अरेस्ट करवाया गया ना कि सोशल मीडिया पर उसने दूसरे की फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी थी, तो इस हिसाब से तो यार पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, तो तुमने उतना बड़ा क्राइम किया नहीं है, और मिगेल को छोड़ दिया जाता है। एंजेला ईवा को लेकर पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स ईवा थोड़ी बहुत अपने पापा को मिलना चाह रही होती है। ईवा एकदम खुश और मिगेल भी खुश हो जाता है। एंजेला मिगेल को कहती है कि तुमने कमिला को इनवाइट क्यों किया पार्टी में, और मिगेल सामने से जवाब देता है कि मैंने नहीं किया है, तुम्हारे पापा ने किया है, ये सारा किया दे रहा है ना जो वो पेड्रो का ही है। इंटी एड्रियन को बताता है कि क्रिस का ओनली फैंस है ना, जो आप लोग जानते ही होंगे कि ओनली फैंस क्या है, उस पर एक अकाउंट भी है, और उसने कल रात को जो हम तीनों ने मज़े किए और सब कुछ किया ना, वो सारी चीज़ों का उसने वीडियो अपलोड कर दिया है ओनली फैंस पे। इंटी गेम कर गया क्रिस के साथ, ऑफकोर्स वो अलग करना चाहता था, और ये उसने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया ताकि एड्रियन और क्रिस अलग हो जाए। एड्रियन सुबह ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जो पता चल चुकी है उससे, उसकी वजह से क्रिस को भाई ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वो ताने देता है कि यार तुमने बताया नहीं कि तुम
ओनली फैंस पे भी हो। एंजेला और इंटी दोनों लगे हुए मजे मजे कर रहे हैं। भाई साहब इंटी यहाँ पे मजे कर रहा है, वहाँ पे मजे कर रहा है, असली जिंदगी के मजे तो इंटी ही ले रहा है। तभी वहाँ पे आ जाता है पेड्रो और वो देख लेता है अपनी बेटी एंजेला को ये सब कुछ करते हुए। इंटी बात करने की कोशिश करता है पर पेड्रो भाई ऑफ कोर्स पेड्रो एक खतरनाक वाला मुक्का जड़ देता है इंटी को और वहाँ से ने भाई ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा बोले ना, वो बोलता है कि मुझे बात करने दो, मैं कुछ समझाता हूँ। इंटी ऐसा कहता है पर कुछ ज़्यादा बोले उससे पहले ही पेड्रो है ना वो गन निकाल लेता है और इंटी वहाँ से भाग जाता है। एंजेला सामने आर्ग्यूमेंट रखती है कि अगर मेरी जगह पर एक लड़का होता ना तो आप मेरी पीठ थपथपाते और कहते कि यार तुम एक यंग लड़के के साथ तुम रहे, मतलब लड़की के साथ या फिर कुछ भी, तो अगर मैं लड़का होता तो आप मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाते। मैं लड़की हूँ इसलिए आप मुझ पे सारा गुस्सा और सब कुछ कर रहे हो। पेड्रो सामने से जवाब देता है कि मैं तुम्हें सीईओ की जगह से हटाने वाला हूँ ये सारी चीज़ों की वजह से। एंजेला और भाई और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, आपने भी मेरी माँ मर गई ना उसके बाद ये सारी चीज़ें मज़े ही की थी, आपने ही अलग लोगों के साथ किया था और अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हो तो आप मुझे सीईओ से नहीं निकाल सकते। पेड्रो एकदम शॉक में आ चुका है और ऑफकोर्स वो एंजेला के साथ जो चीज़ उसने देखी है उसे लगता था कि एंजेला एकदम अच्छी लड़की और सब कुछ है, पर यार एंजेला भी तो अपना ही गेम अलग कर रही है और भाई साहब एकदम खतरनाक गेम एंजेला यहाँ पे कर गई है। कमिला दूर से देखती है कि एंजेला घर आई हुई है और बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही है। उसके बच्चे भी एंजेला को देखकर परेशान है और एंजेला बोल देती है कि आप बच्चे लोग आप कहीं पे जाओ, मतलब वो लोग जहाँ पे वही बच्चे लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं तो उनको भेज देती है और एंजेला रोए जा रही है। एंजेला के घर पे आ चुकी है कमिला, वो कहती है कि वो लास वेगास वापस जा रही है। एंजेला को बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं और कहती है कि तुम अपने घर पे जाओ, मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। फिर भी कमिला वो घर में घुस जाती है और बात करने की कोशिश करती है एंजेला से। कमिला एंजेला को सच बताती है और कहती है कि पेड्रो ने उसे हायर किया था ताकि एंजेला और मिगेल अलग हो जाए और ये सुन के एंजेला ऑफकोर्स हंसना शुरू कर देती है कि यार क्या बात कर रही हो, अब तुम मेरे पापा को भी इन सब चीज़ों में घसीट रही हो। जो कमिला है ना वो कहती है कि टीना ने उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए थे ताकि वो यहाँ पे आए और एंजेला और जो पेड्रो बोल रहा हूँ मैं, एंजेला और जो हमारा मिगेल है उन दोनों को अलग करे, मतलब उसके लिए पैसे दिए गए थे कमिला को। एंजेला अभी भी नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों आई हो यहाँ पे, तुमने मेरा संसार तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया और अभी भी ये सारी चीज़ें करे जा रही हो। कमिला पेड्रो के मरने वाला सच बताती है कि उसके सर में ट्यूमर है और सब कुछ, और यार फिर से एंजेला ये सारी चीज़ें नहीं सुन पाती। तभी पता नहीं एंजेला को क्या होता है और भाई साहब कमिला को वो उठाकर सीधा पानी में डुबाना शुरू कर देती है एकदम खतरनाक तरीके से। दूर पड़ा हुआ एक चाकू साइड में ही होता है ऑफकोर्स, तो वो लेकर है ना जो कमिला वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और एंजेला की पीठ पर वार भी करती है। सोए हुए मिगेल को कॉल आता है एंजेला का, वो घर पहुंचता है और एंजेला के कंधे पर चाकू लगा हुआ दिखता है और देखता है कि हर जगह पे खून ही खून है। एंजेला बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही है। वो मिगेल को बताती है कि उसने कमिला को मार दिया है, मतलब यार एक बड़ा कैरेक्टर है वो ख़त्म हो चुका है। क्या होगा स्टोरी में आगे जानेंगे। एपिसोड जो लास्ट वाला होने वाला है फिनाले बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अंदर की आग इंसान को कहीं पे भी ले जा सकती है, वो जन्नत हो या फिर जहन्नुम। एक ऐसी ही कहानी जिसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट है ना भाई, तो आप सोच भी नहीं पाओगे। ये वाली वीडियो पर क्लिक करो और पूरी सीरीज देखो डार्क डिज़ायर।